नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव आया है और बदलाव आया है भारत, रूस और चीन। जी हाँ, आरआईसी, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल फॉर्मेट की वापसी हुई है। ये फॉर्मेट में 4 साल से ठहराव था जब से गलवान हुआ था, लेकिन अब इसकी वापसी हुई है और बहुत जोरदार वापसी हुई है। खासतौर से अभी कजान के अंदर जब लास्ट ईयर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई थी, उसके बाद से थोड़ी सी गर्माहट आई है और रशिया ने इसका इनिशिएटिव लिया है और रशिया ने आरआईसी यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलेटरल का जो त्रिपक्षीय सहयोग है उसको शुरू करने का उन्होंने आह्वान किया है। रशिया की ओर से पहल की गई है, बीजिंग ने इसका समर्थन किया है और भारत पहले से इनके साथ में था और मुझे लगता है कि भारत की ओर से भी पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। रशिया का समाचार पत्र इज़वेस्तिया, उसके थ्रू रशिया के जो डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं आंद्रेई रुडेंको, उनका कहना है कि आरआईसी की बहाली की अब मैं उम्मीद करता हूं। बीजिंग और दिल्ली के साथ बातचीत चल रही है और ये मुद्दा कि आरआईसी की बहाली हो, आरआईसी मतलब रशिया इंडिया चाइना, ट्राइलेटरल जो है, और ये हमारी बातचीत का हिस्सा है और इसको सफल बनाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस फॉर्मेट में कोई कमी नहीं है और हम आरआईसी के ढांचे के बीच में फिर से कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए सहमत हो जाएंगे। इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रह गया। रुडेंको के प्रपोजल के ऊपर चीन का प्रपोजल आया है और उन्होंने एग्री किया है। और लिन जियान, जो कि चाइना की विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन है, उनका कहना है कि चीन, रूस और भारत आरआईसी ट्राइलेटरल ना सिर्फ तीनों देशों के हितों को पूरा करता है बल्कि वर्ल्ड में पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करता है। चाइना इस ट्राइलेटरल को सक्सेसफुल करने के लिए, आरआईसी ट्राइलेटरल को सक्सेसफुल करने के लिए रूस और भारत के साथ लगातार डायलॉग बनाने को तैयार हो गया है। और अभी जयशंकर की जब मुलाकात हुई थी एससीओ मीट के अंदर, तो वहां से भी कुछ पॉजिटिव साइंस निकल के आए हैं, क्योंकि वहां पर वांग यी और सर्गी लैवरोव के साथ और साथ में कई टॉप लेवल के चीनी अधिकारी थे, उनके साथ इस बारे में, आरआईसी के फॉर्मेट के बारे में बातचीत हुई। लद्दाख में जब गलवान का गतिरोध हुआ था तब आरआईसी का जो फॉर्मेशन था वो रुक गया था और ठहराव रहा था, लेकिन अब फिर से इसमें थोड़ी गर्माहट आई है और संबंधों को पटरी पर लाने की कवायद है। खासतौर से आपको याद होगा कि जयशंकर की चाइना यात्रा से पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और राजनाथ सिंह की भी चीन यात्रा हुई है और लावरोव साहब ने मई में कहा था कि रूस, जिसके भारत और चीन के साथ मजबूत संबंध है, आरआईसी फॉर्मेट की बहाली करना चाहता है। और मुझे लगता है कि इस ट्राइलेटरल के अंतर्गत तीनों देशों के बीच में अलग अलग लेवल पे कई बैठकें भी हुई हैं और इससे मुझे लगता है कि अमेरिका को और यूरोप को शंका होगी कि रूस और चीन और इंडिया अगर एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरों की घंटियां बजती हैं। अब मुझे लगता है कि ये जो तीनों का एक साथ में आना, जो ट्राइलेटरल है, रशिया, चाइना एंड आरआईसी जो है, ये शायद हो सकता है कि अपने आप में वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत संशय की स्थितियां पैदा करे और उनके लिए परेशानियां पैदा करे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये 3 पावरफुल देश हैं और तीनों एक्सट्रीमली पावरफुल है, तीनों ही मिलिट्री पावर है इस टाइम, और उनमें से चाइना और इंडिया साथ में इकोनॉमिक पावर भी है। तो कहीं ना कहीं भारत, चाइना और रशिया का जो ये ट्राइलेटरल है, आरआईसी ट्राइलेटरल है, ये अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है, एक बड़ा बदलाव है इस खित्ते के अंदर, कूटनीति के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।